नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी प्रीलिम्स 2021 को देखते हुए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों एसडी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट संख्या 9 है। और साथियों देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। और बता दें साथियों कि ये पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों देखते हैं आज के मुख्य प्रश्नों को। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो साथियों मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना अख्ता प्रदान किया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गौरी के गुलाम थे, सेनापति थे। और गौरी अपना जीता हुआ प्रदेश भारत से लौटते समय कुतुबुद्दीन ऐबक को ही समर्पित कर दिया था। अगला प्रश्न देखें। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा के युद्ध में जो है किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये लड़ा था साथियों कुली कुतुब शाह के साथ। अगला प्रश्न है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है? तो साथियों बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ है अलाउद्दीन मसूद शाह के अभिलेख सिक्कों पर। अगला सवाल देखें। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत जो है सैनिक विभाग का प्रमुख होता था मीर बख्शी। अगला सवाल है, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो साथियों अकबर की जो है सैन्य व्यवस्था मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। अगला सवाल है, अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था? तो साथियों अबुल फजल के हत्यारा था वीर सिंह बुंदेला और उसको जहांगीर ने पुरस्कृत किया था। तो ये ऑप्शन में होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, एतमादुद्दौला का मकबरा जो कि आगरा में है साथियों, तो इस किसने बनवाया था? तो इसे नूरजहां ने बनवाया था, क्योंकि नूरजहां के ही पिता थे। अगला सवाल देखें। अरबिंदो घोष ने कौन सा पुस्तक लिखा था? तो साथियों लिखा गया था इनके द्वारा पुस्तक द लाइफ डिवाइन, जबकि केसरी एवं मराठा जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल देखें। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया? तो साथियों पंजाब में जो है अमृतसर नगर को स्थापित किया था सिखों के चौथे गुरु रामदास ने, क्योंकि रामदास की पत्नी थी बीबी भानी, जिन्हें अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिए थे। उन्हीं जमीन पर अमृतसर नगर को बसाया था रामदास ने। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो ये थे साथियों फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कोलबर्ट को माना जाता है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 ईस्वी में होता है। और साथियों ये जो है इन्हीं के प्रयास से भारत में फ्रांसीसी कंपनी की जो है स्थापना भी होती है। अगला सवाल देखें। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? तो ये स्थापित करने वाले थे वासुदेव बलवंत फड़के। अगला सवाल है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था? तो ये साथियों नाम था खोंड जनजाति। अगला सवाल है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय दिया जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। अगला सवाल, निम्न में से भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती को। अगला सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी साथियों? तो ये की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और ये आर्य समाज के संस्थापक भी रहे थे। 1875 ईस्वी में आर्य समाज के स्थापना किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया? तो ये शुरू करने वाले थे साथियों मित्र मेला, और ये हैं आपके विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर। अगला सवाल है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया?
तो ये साथियों बाघा जतिन के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति जतेंद्र नाथ मुखर्जी जो है युगांतर पार्टी के नेतृत्व किए थे। अगला सवाल है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? तो साथियों गांधी जी के दृष्टि से अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। अगला सवाल है, मिलान करने के लिए, तो मिलान करते हैं साथियों, दाब का हो जाएगा पास्कल और चाल का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और विशिष्ट ऊष्मा का हो जाएगा साथियों जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन और साथियों पृष्ठ तनाव का हो जाएगा पीए। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित गैसों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अति आवश्यक है? तो वह है साथियों CO2। अगला सवाल है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है? तो लीवर में यानी कि यकृत में। अगला सवाल, गाय के दूध के हल्के पीले रंग होने का कारण है? कैरोटीन के कारण जो है गाय के दूध का रंग पीला होता है। तो दिए गए ऑप्शन में नहीं है, होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन। अगला सवाल देखें, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन है TSH, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन। अगला सवाल है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस जो साथियों एसिटिलीन होता है, जबकि प्रकृति रूप से पकाना हो तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम रूप से एसिटिलीन। अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक भाग जो है निगरण और उल्टी का नियामक केंद्र है? तो निगरण और उल्टी का केंद्र है साथियों मेडुला ऑब्लांगेटा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं इन्हें। कोबाल्ट 60 शरीर के अंतर्गत अवरोध का उपचार यानी कैंसर का उपचार, ये तो सत्य है। आयोडीन 131 थायराइड अवरोध का उपचार, ये भी सत्य है। और फास्फोरस 32 के साथियों द्वारा श्वेत रक्तता का उपचार, ये भी सत्य है यानी ल्यूकेमिया। और गोल्ड 198 यानी गोल्ड यानी स्वर्ण 198 के द्वारा रेटिना दोष का उपचार, ये गलत है, कैंसर का उपचार होता है, यही कथन गलत है। अगला सवाल देखें, थैलेसीमिया रोगी में शरीर निम्न में से किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? तो थैलेसीमिया रोग वाले हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं रख पाते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? तो यह है साथियों रतन जोत, जिसे जेप ट्रोफा कहते हैं। अगला सवाल है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो संपीड़ित गैसों को छोड़ने से। अगला सवाल, पसीने का मुख्य उपयोग है? तो पसीने का मुख्य उपयोग है साथियों शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में। अगला सवाल है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो एक्स किरणें का प्रयोग में लाया जाता है। अगला सवाल है, एक जैव पद्धति जिसमें प्रसव ध्वनि का उपयोग किया जाता है तो वह है साथियों सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी। अगला सवाल है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर होते हैं 60 डेसिबल। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो साथियों अल्फा में जो है धनात्मक होता है, बीटा में ऋणात्मक होता है और गामा में उदासीन होता है। अगला सवाल देखें, रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता के आविष्कारक थे हेनरी बैकुरल। अगला सवाल, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो साथियों ऑक्सीजन के बाद अगर देखा जाए तो लगभग सिलिकॉन ही होते हैं पृथ्वी पर, लगभग 27%। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत ही तन्य होते हैं? तो वो पदार्थ हैं साथियों नाइक्रोम। अगला सवाल है, अति मुलायम खनिज टॉल्क सोप स्टोन मुख्यतः होते हैं? तो वो होते हैं साथियों मैग्नीशियम सिलिकेट, जो कि दिए गए ऑप्शन में नहीं है, होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है साथियों कि किसी वस्तु का बाजार संतुलन किससे निर्धारित किया जाता है?
तो किसी भी वस्तु के बाजार संतुलन जो है वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों का संतुलन के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। अगला सवाल है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक से धन उधार लेता है? तो साथियों आरबीआई अगर वाणिज्यिक बैंक से धन उधार लेगा तो हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। अगर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को दीर्घकालीन ऋण देगा तो हो जाएगा बैंक दर। अगर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालीन यानी 2 से 14 दिन के लिए ऋण देगा तो हो जाएगा रेपो रेट। अगला सवाल, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की ही थी? तो वो थी साथियों 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से 78 तक 4 वर्ष ही चला था और जनता पार्टी की सरकार के द्वारा इसे 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया। अगला सवाल है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? तो वो राज्य के स्वामित्व में एवं नियंत्रण में रहते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है? तो साथियों राष्ट्रीय बचत पत्र को जो है राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है, जबकि दीर्घ अवधि पॉलिसी, भविष्य निधि और बीमा पॉलिसी को माना जाता है। अगला सवाल है, भूरी क्रांति का साथियों संबंध किससे है? तो भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक के उत्पादन से, जो कि दिए गए ऑप्शन में नहीं है, होगा इनमें से कोई नहीं। इसका होता उर्वरक उत्पादन। अगला सवाल देखें, साउथ साउथ संवाद निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो साथियों साउथ साउथ जो है संवाद आपका जुड़ा हुआ है विकासशील देशों में सहकारिता से। अगला सवाल, भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जाता है? तो साथियों भारत के भुगतान संतुलन को जो है ठीक करने जाने वाले कारण हैं मुद्रा अवमूल्यन, प्रबल निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन के द्वारा, यानी ये तीनों विधियों के द्वारा जो है संतुलन किया जाता है भुगतान संतुलन। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला सवाल है, बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार जो है बिहार की पुरुष साक्षरता दर एवं पुरुष साक्षरता दर जो है महिला साक्षरता दर से कितनी अधिक है, दोनों को निकालना है। तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर तो सर्वप्रथम जानते हैं 61.8% है, जिनमें 71.2% जो है पुरुष यानी कि मेल साक्षर हैं और साथियों 51.5% जो है फीमेल साक्षर हैं। अगर दोनों को घटाते हैं तो आएगा 12 एक पैसा लेंगे तो 12 होगा, 12 में से 5 गया तो 7 और इधर दशमलव होगा और यहाँ पर 0 है, एक पैसा लेंगे 10, 10 में से गया तो 9 और 6 में से 1 गया तो 5, 19.7 होता है। तो दिए गए ऑप्शन में नहीं है, होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले शीर्ष 4 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है? तो साथियों ये जिला है आपका औरंगाबाद, जो टॉप 4 जिलों में नहीं आता है, जबकि पहले स्थान पर जो है साक्षर में रोहतास जिला प्रथम स्थान पर है, महिला साक्षर, पुरुष साक्षर एवं साक्षरता में। अगला सवाल देखें, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था। इसका कारण यही था कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला सवाल है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो साथियों प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। अगर बजट पेश नहीं होगा तो त्यागपत्र देना पड़ेगा मंत्रिपरिषद को। अगला सवाल देखें, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो व्यय का अनुमान जो साथियों भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है और वो रूप होते हैं अनुदान का अनुरोध। अगला सवाल है, सूची 1 और सूची 2 के साथ मैच कराना है, तो देखते हैं साथियों, मैच करते हैं। लोक लेखा समिति होती है साथियों कार्य, ये जो है वित्तीय समिति, याचिका समिति होती है कार्यकारी समिति, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति होती है तदर्थ समिति, जबकि विभागीय समितियां होती है स्टैंडिंग समिति। अगला सवाल देखें,
उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी? तो वो बनी थी साथियों गोकलनाथ केस में, गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य में, जो कि 1967 में हुई थी साथियों। और इसमें कुल 11 जजों की पैनल बनी थी, जबकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कुल मिला के 13 जजों की पैनल बनी, जो कि सर्वश्रेष्ठ पैनल था। और दूसरी गोकलनाथ बनाम केरल राज्य, ये पंजाब राज्य। अगला सवाल देखें, भारत में संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है साथियों। तो वो सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक व्याख्या। तो अगला सवाल देखें, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये साथियों की गई थी न्यायिक पहल के द्वारा। और भारत में जब जनहित याचिका लाई गई थी उस समय PN भगवती थे चीफ जस्टिस। अगला सवाल देखें, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं साथियों। तो वो दिए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट यानी राज्य के संचित निधि से ही दिए जाते हैं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहते हैं? तो वो होते हैं साथियों राज्यपाल। अगला सवाल देखें, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो साथियों अधिकतम जो है 4 महीने रोक सकती है। पहली बार जब विधान परिषद साधारण विधेयक जब पहली बार पारित हो जाएगा तो साथियों 3 महीना। पुनः अगर विधानसभा एक बार और साधारण विधेयक पारित करेगा तो 1 माह और रोक सकता है। कुल मिला के 4 माह तक रोक सकती है, जबकि धन विधेयक को केवल 14 दिन ही रोक सकती है। अगला सवाल देखें, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो साथियों लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है, 25 ईयर्स। जबकि ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष और विधान परिषद एवं राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। अगला सवाल देखें, राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है। तो साथियों राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है केग के द्वारा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा जो है केंद्र के साथ साथ राज्य के भी वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखा जाता है। तो होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, भारत का वह कौन सा राज्य है जो जैविक खेती में प्रथम है? तो यह है साथियों राज्य सिक्किम। अगला सवाल है, बिहार में बोली विशेषज्ञ के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है साथियों डॉक्टर जॉर्ज गियसन को। अगला सवाल, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्याख्या का प्रावधान किया गया है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो ये किया गया साथियों अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। अगला सवाल देखें, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 को कब से लागू किया गया? तो ये लागू किया गया साथियों 2 अक्टूबर 2016 को। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के वे कौन कौन से राज्य हैं जिनकी आबादी बिहार से अधिक है? तो वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और बिहार तीसरे स्थान पर आता है। जबकि क्षेत्रफल में पहले स्थान पर राजस्थान आता है और उसके बाद मध्य प्रदेश और बिहार का स्थान 12वां है क्षेत्रफल में। अगला सवाल देखें, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था बृहद्रथ वंश। अगला सवाल, राज्य में मत्स्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव कहाँ है? तो वो है साथियों मीठापुर पटना में। अगला सवाल है, त्रिपक्षीय संघर्ष कितने चरणों में हुआ था? तो ये साथियों त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए हुआ था और इसमें 3 वंश थे PPR प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। तो साथियों ये कन्नौज के लिए और ये 5 चरणों में हुआ था। अगला सवाल देखें, बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह है साथियों नालंदा विश्वविद्यालय बिहार शरीफ। अगला सवाल है, मौर्य प्रशासन में राजकीय
स्वामित्व भूमि को क्या कहा जाता है? तो राजकीय स्वामित्व भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। अगला सवाल है, बिहार के किस नगर से जो है हिंदी मासिक पत्रिका बालक प्रकाशित हुआ था? तो ये पटना से हुआ था। अगला सवाल है, बुद्ध ने सर्वप्रथम किन 2 बंजारों को बोध गया में अपना शिष्य बनाया था? तो ये 2 बंजारा था, तपस और भल्लिक। अगला सवाल है, कला भवन बिहार राज्य के कला भवन किस जिले में स्थित है? तो साथियों बिहार राज्य कला भवन ये पूर्णिया जिले में अवस्थित है। अगला सवाल है, केंद्र सरकार की नई स्टैंड अप इंडिया योजना निम्नलिखित में से किस वर्ग के लाभार्थी के लिए है? तो साथियों नई स्टैंड अप इंडिया जो है योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं वर्ग के लिए है, यानी कि इनमें से सभी। अगला सवाल है, हाल ही में मंजूर दी गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए एक प्रमुख योजना है। तो निम्न कथनों पर कहता है विचार करने के लिए। तो देखते हैं साथियों, इसके तहत पाठ्यक्रमों में सुधार, बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षण शिक्षकों पर विशेष जोर दिया गया है, ये बात सत्य है। प्रशिक्षण में अन्य पहलुओं के साथ व्यवहार कुशलता और व्यवहार में परिवर्तन भी शामिल है, ये भी बात सत्य है। उसके बाद है कि इस योजना के तहत वित्तीय और वस्तुगत दोनों तरह के कुल प्रशिक्षण का 25% लक्ष्य का आवंटन किया जाएगा, तो ये भी सत्य है, यानी तीनों कथन सत्य है। तो साथियों आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। अगला सवाल देखें, MK गांधी महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया? तो साथियों सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में भाग लिया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी? तो वो व्यक्ति हैं चित्तरंजन दास। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन तो दिया था परंतु इसके परिणाम नहीं देख पाए? तो साथियों बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त 1920 को और असहयोग आंदोलन भी प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को ही। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? तो साथियों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड की घटना हुई थी। अगला सवाल है, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल साथियों 28 माह ही केवल रहा था, उसके बाद टूट गया था। तो कांग्रेस की कुल मिला के 11 जो है साथियों प्रांतों पर चुनाव हुआ था, 6 प्रांत में सरकार बनी और कांग्रेस के जिसमें 5 प्रांतों में जो है पूर्ण बहुमत मिली थी। अगला सवाल है, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो ये कार्यकारिणी समिति थी 1937 की। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो ये साथियों बनाने वाले व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? तो साथियों सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कह के पुकारा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि दिए गए ऑप्शन में नहीं है, होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमों का सामना नहीं किया? तो वो था साथियों मोहन सिंह। इन्हीं के ऊपर जो है लाल किले में मुकदमा चलाया गया था, जो कि सामना नहीं किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? तो साथियों कांग्रेस के इतिहास नामक पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति थे पट्टाभी सीताराम मैया। अगला सवाल, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान हुई थी किस रूप में? तो ये साथियों हुई थी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। अगला सवाल, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो साथियों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद है। अगला सवाल,
निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम जो है साथियों नीचे दिया गया है। तो पहली बौद्ध संगीति हुआ था राजगिरी में, और दूसरी हुआ था वैशाली में, तीसरी हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथी हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। तो साथियों ये क्रम था 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखें। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखलीपुत्र घोषाल। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो ये साथियों अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था श्रीलंका, जबकि अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग ये सब था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? तो साथियों इसमें जो है बिंबिसार, गौतम बुद्ध और राजा प्रसेनजित ये तीनों सम्मिलित था, जबकि राजा मिलिंद ये नहीं था। अगला सवाल है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख का साक्ष्य प्राप्त होता है साथियों एरन अभिलेख, जो कि भानुगुप्त से संबंधित है। और साथियों इसी में किसी भोज राज के पत्नी को सती होने का प्रमाण मिलता है, जबकि जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित शासक रुद्रदमन है, और मंदसौर अभिलेख से संबंधित शासक साथियों और मंदसौर अभिलेख से संबंधित शासक हैं गौतमी बलश्री। अगला सवाल देखें, माउंट आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो ये साथियों माउंट आबू पर जो है जैन मंदिर बनाया गया है बिमल शाह के द्वारा से, और ये संगमरमर से बनाया गया है। अगला सवाल है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द जो है प्रयोग होता था। तो साथियों यवन प्रिय जो है घोतक है काली मिर्च का। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी, यानी तो भारत की सबसे बड़ी नदी है साथियों बहने वाली नदी गंगा, और जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं साथियों, चेन्नई भारत का सबसे गहरा पतन है, यही तो गलत है, क्योंकि भारत का सबसे गहरा पतन है साथियों विशाखापट्टनम, और कोचीन प्राकृतिक पतन है, ये सत्य है। जवाहरलाल नेहरू पतन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन है, ये भी सत्य है, और कांडला ज्वारिया बंदरगाह है, ये भी सत्य है। अगला सवाल देखें, भारत के निम्नांकित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो साथियों चेन्नई एक खुला सागरीय बंदरगाह है। अगला सवाल है साथियों कि शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। तो ये शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, और अटलांटिक महासागर की आकार एस आकार की होती है। अगला सवाल देखें, निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? साथियों निम्न में से सबसे छोटा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो साथियों सबसे पहले एशिया, अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका आता है, उसके बाद अंटार्कटिका आता है, यूरोप आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। तो अगर सबसे छोटा रहेगा तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगर साथियों निम्न में यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया है तो यूरोप होगा। अगर निम्न में नहीं रहेगा तो सबसे छोटा महाद्वीप तो यह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला सवाल है साथियों कि मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अगला सवाल है, सही जोड़ों को जो है साथियों बनाना है और देखना है कौन सा देश में कौन अवस्थित है। तो ये राजधानी है, एक तरफ देश है साथियों, केन्या की राजधानी नैरोबी है, और युगांडा के राजधानी कंपाला है, उज्बेकिस्तान के ताशकंद, और यूक्रेन के कीव। अगला सवाल है, सीन जो है नदी किस नगर से होकर बहती है? तो पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है, जबकि लंदन टेम्स नदी के किनारे है। अगला सवाल देखिए साथियों, निम्नलिखित द्वीपों में कौन दक्षिणी हिंद महासागर में अवस्थित है? तो साथियों मॉरिशस द्वीप जो है दक्षिणी हिंद महासागर में है। अगला सवाल है, सू नहर जोड़ती है? तो साथियों सू नहर जो है जोड़ती है सुपीरियर झील को हुइरन झील से। अगला सवाल है, ओजोन परत जो है साथियों बताती है, तो ओजोन परत बताती है कि पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपरी वायुमंडल की परत को।
अगला सवाल है डेलबर्जिया ये प्रजाति है किस फसल की, तो यह है शीशम की। अगला सवाल एस्किमो की निवासी है साथियों, तो एस्किमो कनाडा ग्रीनलैंड के निवासी हैं। अगला सवाल है पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है, तो पत्थर के कोयले के भंडार में साथियों ये चाइना है जो संसार में सबसे अग्रणी है। अगला सवाल देखें अगला सवाल साथियों एक तरफ लौह इस्पात केंद्र है और एक तरफ जो है साथियों इनके देश हैं, तो हैमिल्टन ये कनाडा में है और साथियों बर्मिंघम जो है ये यूनाइटेड किंगडम में है और एसन जो है जर्मनी में है और अंसन जो है चाइना में है। अगला सवाल देखें आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को हाल ही में उद्घाटन प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, तो ये है C रंगराजन। अगला सवाल भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्षों के में जो है अपना पहला ओलंपिक पदक जीता है, तो ये है साथियों जर्मनी को हराकर जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य ने भूकंप अलर्ट नाम से अपनी तरह का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो यह है उत्तराखंड। अगला सवाल है वोडाफोन आइडिया अब BI के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसके बोर्ड के गैर कार्यकारी निदेशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसने पद से त्यागपत्र दे दिया यानी छोड़ दिया, तो वो था कुमार मंगलम बिरला। अगला सवाल पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डोगरी लेखक और कवि का नाम बताना है जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये है साथियों कवि हैं पद्म सचदेवी। अगला सवाल है भारतीय नौसेना का जहाज का नाम बताना है साथियों जो ओडिशा में गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है, तो ये जहाज है साथियों खंडर, ये जहाज है खंजर, तो दिए गए ऑप्शन में नहीं है होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि राज्य के राज्यपाल मौत की सज़ा के मामलों सहित कैदियों को क्षमा कर सकते हैं, तो क्षमा करने की राज्यपाल की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा जो है किसके तहत दिए गए प्रावधान को ओवरराइड करती है, तो यह धारा है साथियों 433A। अगला सवाल सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्वी लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंची सड़क का निर्माण और ब्लैक टॉप किया है, तो ये साथियों उमलिंगा दर्रा के पास किया है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य ने अब तक पोस्को एक्ट, तो साथियों पोक्सो एक्ट जो है नहीं शुरू किया है, तो ये राज्य है ये पश्चिम बंगाल, जबकि केरल राजस्थान झारखंड में है। अगला सवाल देखें बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज पुलवामा पुस्तक के लेखक हैं मनन भट्ट। अगला सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक ने बंगलुरु स्थित हैवलेट पैकार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर कितना रुपया का जो है मौद्रिक जुर्माना लगाया है, तो यह है 6 लाख रुपया का जुर्माना। अगला सवाल है टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने एथलीटों ने भाग लिया था यानी प्रतिनिधित्व किया था, तो साथियों कुल मिला के 228 सदस्य भेजा गया था, जिनमें जो है साथियों 120 एथलीट थे। अगला सवाल देखें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को जारी रखने की मंजूरी दी, जिनमें 389 अन्य पोक्सो अदालत शामिल है, तो ये साथियों कब तक शामिल है, तो ये 2023 तक शामिल है। अगला सवाल है विश्व बैंक ने दीर्घकालीन बांध सुरक्षा
कार्यक्रम और मौजूदा बांध की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार के लिए भारत में कितना मिलियन जो है योजनाओं को मंजूरी दी है? तो ये साथियों 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। अगला सवाल है, दुनिया में 2021 में दुनिया की पहली परमाणु बमबारी की वर्षगांठ है साथियों। 6 अगस्त 1945 एवं 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा पर, 6 अगस्त 1945। तो ये साथियों 76वें वर्षगांठ थी। अगला सवाल है, इब्राहिम रईसी ने आधिकारिक तौर पर किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये ईरान के राष्ट्रपति बन गए हैं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत जो है साथियों अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो ये पश्चिम बंगाल को मिला है 4 स्कॉच पुरस्कार। अगला सवाल देखें, उस देश का नाम बताना है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बन गया है। तो ये देश है साथियों जर्मनी। तो जर्मनी दिए गए ऑप्शन में नहीं है, होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने भारतीय सीमा शुल्क अनुपालन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है। तो CBIC की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी साथियों 1964 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता जो है कब तक 22,480 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है? तो 2031 तक जो है 22,480 मेगावाट पहुंचने की उम्मीद है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने भुगतान बैंकों को निवेश बैंकरों की गतिविधियों को करने के अनुमति दी है? तो ये साथियों अनुमति देने वाले जो हैं वो हैं सेबी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद हैं। अगला सवाल देखें, किसने अपने ग्राहकों को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस OTAPE सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ करारा किया है? तो ये साथियों है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, 21 वर्षों में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है धृति बनर्जी को। अगला सवाल है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड ने जो है कब अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये 6 अगस्त को अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया। अगला सवाल है, किस बैंक ने अपने व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल पर 10 लाख से अधिक ग्राहकों का मील का पत्थर पार किया है? तो ये करने वाले बैंक है साथियों एक्सिस बैंक। अगला सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर कौन सा जो साथियों बम गिराया था? तो वो बम गिराया था लिटिल बॉय नामक बम। तो लिटिल बॉय जो साथियों ऑप्शन में नहीं है, तो होगा आंसर इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, 2 बार के ओलंपियन फुटबॉलर जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये फुटबॉलर है साथियों शंकर सुब्रमण्यम। अगला सवाल देखें, टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 57 kg फ्री स्टाइल श्रेणी कुश्ती में भारत के लिए रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं रवि कुमार दहिया। अगला सवाल देखें, भारत ने आपदा प्रबंधन, लचीलापन और शमन पर किसके साथ जो है हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन MOU के कार्यान्वयन पर जोर दिया है? तो ये दिया है साथियों भारत ने बांग्लादेश के साथ समझौता किया है। तो साथियों ये था आज का फुल मॉक टेस्ट। तो उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा तो साथियों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।